हाय स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल राकेश टीके जी वारा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर है, तो आशा है कि आपका पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा। पेपर बहुत ही आसान आया था, इतना भी कठिन नहीं था, ठीक है ना। पूरा पेपर औसतन था, मतलब सिंपल था, और जो मैंने पढ़ाया था उसमें से बहुत सारी चीज़ें आई भी हुई हैं। ऑब्जेक्ट तो बहुत ही ज़्यादा आए हुए हैं। जिस भी बच्चे ने मेरे पूरे वीडियो देखे होंगे और जो लाइव सेशन मैंने लिए थे वो पूरे अच्छे से देखे होंगे, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं। तो आपका पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनको मैं बता रहा कि आप कितने नंबर का सही करके आए हो, ठीक है ना। तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। तो मेरे पास ये ए सेट है, बाकी का आपके पास जो भी सेट है तो आप उसमें से अच्छे से मिला लीजिए। चलिए, तो ए सेट में जो सबसे पहले बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन है, तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ था? तो जो हुआ था फर्स्ट वाला जून 1992 में। छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संथाल जनजातियाँ किन पेड़ों की पूजा करती हैं? तो इसमें करती हैं महुआ और कदम, ठीक है ना। इसमें आपका शाह वाला आ जाएगा। भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान सम्मिलित है, तो वो है अपना सरदार सरोवर बांध। इसके बाद भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है, तो क्या है? धान है, इसमें धान हो जाएगा। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम हिंदी स्वराज HDI का अर्थ होता है मानव विकास सूचकांक। इसके बाद रिक्त स्थान देखिए, तो पहले वाले में ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत 100 दिनों के कार्य रोजगार की गारंटी दी जाती है। कृषि है एक प्राथमिक क्षेत्र गतिविधि है, तो इसमें क्या आएगा? अपना प्राथमिक क्षेत्र आ जाता, ठीक है। मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान, तो आप बांधवगढ़ लिख सकते थे या फिर कान्हा किसली, जो भी आपको याद है वो आप इसमें लिख सकते हो। सन फिल इन द ब्लैंक्स में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना तो 1948 में, ठीक है। सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली, तो इसमें लिखना है संघीय या फिर संघ लिख देते, ठीक है ना। संघीय भी आप लिख सकते थे या फिर संघ लिख सकते थे। अफ्रीका में 1890 में रिंटर पेस्ट पशु रोग था, ठीक है ना, तो ये पशुओं की एक बीमारी थी। इसके बाद सत्तासत्त में गैर नवीनीकरण साधन वो हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, तो ये अपना सही है। दूसरा, भारत में अब कुल 22 भाषाओं की संविधान की 8वीं अनुसूचित सूची में रखा गया है, तो ये भी अपना सही है। भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है, तो यह असत्य है। हल्दिया पतन कोलकाता का सहायक पतन है, ये सही है। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की गतिविधियाँ स्वतंत्र हैं, तो ये अपना असत्य है, स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर हैं। मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी, कागज की नोट और सिक्के शामिल हैं, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद सही जोड़ियाँ बहुत ही सरल आया था। भारतीय बैंक का क्या हो जाएगा? ऋण का औपचारिक स्रोत है, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी राजनीतिक पार्टियों के कार्य क्या होते हैं? चुनाव और सरकार व्यवस्था। प्रिंट मीडिया जो होती है सामाजिक मुद्दों को उठाना और समाचार। चूना पत्थर सीमेंट हो जाएगा। साइमन कमीशन 1928 में आया था। चलिए, इसके बाद एक शब्द में, भारत में पहला कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी थी? तो भारत में पहली मिल मुंबई में लगी थी, इसमें मुंबई आ जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि का नाम बताइए, तो उसमें कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग आ जाएगा। अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था? तो इसमें आ जाएगा अपना व्यापार, ठीक है ना, क्या आ जाएगा? व्यापार।
तो आपको पूरा एक शब्द में नहीं, एक वाक्य में लिखना है। तो अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग व्यापार था। किसी राष्ट्र में सरकारी विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई जो युद्ध सी लगे उसे क्या बोलते हैं? गृह युद्ध बोलते हैं। परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक होता है? तो ये होता है सड़क, ठीक है। सड़क जो साधन होता है, सड़क, उसके माध्यम से परिवहन का सुविधाजनक सबसे सुविधाजनक होता है सड़क परिवहन। वन रक्षा संरक्षण हेतु किए गए 2 आंदोलन के नाम बतलाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे वनों के 2 प्रत्यक्ष महत्व बताइए। ये मैंने क्वेश्चन आपको बताया हुआ था, आप अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते थे, ठीक है ना। इसमें भी जो 2 मोटे अनाजों के नाम बहुत ही सरल, 2 व्यावसायिक फसलों के नाम, या औद्योगिक प्रदूषण के कोई 2 प्रकार, ठीक है ना। ज्यूसेपे मैजिन कौन था? कल्पना दर्श क्या है? जलियांवाला हत्याकांड के 2 बिंदुओं में समझाइए। बहिष्कार से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन के आंसर मैंने बताए हुए हैं, ठीक है ना। रेशम मार्ग की 2 बिंदुओं में समझाइए। स्पेंजी जैनी की 2 विशेषताएं। आयत शुल्क का क्या अर्थ होता है? छपाई या प्रिंट मीडिया का महत्व 2 बिंदुओं में लिखिए। महिला पर मुद्रण का प्रभाव, ठीक है ना। तो ये काफ़ी सरल आंसर थे, इसको आप अपने उससे बना के लिख सकते थे, ठीक है ना। ये भी सरल थे। मृदा परिच्छेद का सचित्र वर्णन करना है। मानचित्र में भी आपने अच्छे से कर लिया होगा, ठीक है ना। मुंबई हाई, दिल्ली, रानीगंज, कोरियन, ये सब उसमें भरना था। तो ओवरऑल जो आज का पेपर था बढ़िया था, आपसे अच्छा बन गया होगा, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चे मिला लीजिए अपना पेपर कि आप 30 में से कितने नंबर लाने वाले हो। और बाकी की फिर आज से अपन तैयारी करते हैं। जो अपना लास्ट पेपर बचा है विज्ञान का, तो उसकी तैयारी अपन आज से करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।